पाकिस्तान पर भारत का सैन्य ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा था कि दूसरी ओर बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी और संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की मांग की है। देखा जाए तो भारत के सामने एक मौका खुद चल कर आ रहा है जो पाकिस्तान पर नकेल लगाने के लिए काफ़ी है। जो देश भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ाकर नाक में दम किया रहता है, उससे बदला लेने का भारत के पास बहुत बढ़िया मौका है। सवाल उठता है कि क्या भारत को ऐसे मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान को कमज़ोर करने में करना चाहिए? क्या भारत को बलोच स्वतंत्रता सेनानियों को मान्यता देकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए? क्या प्रकृति 1971 को एक बार फिर दोहरा रही है? क्या आज की तारीख में ऐसा संभव है कि भारत बांग्लादेश निर्माण की तरह पाकिस्तान को तोड़कर एक और आज़ाद देश बलूचिस्तान का निर्माण करे? हो सकता है। उत्तर बिल्कुल हाँ में है। इतना ही नहीं, ये काम भी भारत की ओर जल्दी होना चाहिए क्योंकि बलूचों को मान्यता देने वाले देश में भारत का नाम पहला होना चाहिए। ऐसा केवल पाकिस्तान को परेशान करने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भारत का नैतिक कर्तव्य भी है। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बलूचिस्तान में जंग ने जोर पकड़ ली है। बलूच नेताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शनों को काफ़ी सेज पर रखा है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जबरन गायब किए गए लोगों और मानवाधिकार का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए कई बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से बलूच के लोगों का कत्लेआम कर सकती। बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से बलूचिस्तान के लिए अलग से राष्ट्रीय ध्वज और बलूचिस्तान का अलग नक्शा जारी किया गया है, जिनमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार बलूचिस्तान रिपब्लिक ट्रेंड कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान की निर्वासित सांसद मरियम सुलायमान खान ने पाकिस्तान की सेना की बलूचों का जबरन अपहरण करने और उनसे क्रूरता करने की आलोचना की है। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है। आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की है, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मज़ाक करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक करता हो। पाकिस्तान की सेना बलूचों के साथ काफ़ी खतरनाक व्यवहार कर रही है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की कार्यवाही को जबरन उपनिवेशीकरण, जबरन कब्जा करार दिया है, जबकि पाकिस्तान दावा करता है कि वो आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि हर कोई उस सैन्य तानाशाही से तंग आ चुका है जिसके तहत वो रह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हमारे पास डॉक्टर महंग बलूच जैसे शांतिपूर्ण अहिंसक कार्यकर्ता हैं जो जेल में हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन और लश्कर ए तैयबा के नेताओं जैसे लोगों को देश में आज़ादी से घूमने की इजाज़त है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, जो सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न प्रांत होने के बाद भी सबसे ज़्यादा गरीब है। पाकिस्तान इन इलाकों की खनिज संपदा को बेचती है और उनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना का पेट भरने और पाकिस्तानी पंजाब के डेवलपमेंट में खर्च होता है। बलूचिस्तान में चलने वाले ज़्यादातर चीनी प्रोजेक्ट्स में भी पाकिस्तानी पंजाब के लोग ही काम करते हैं। लिहाजा बलूचिस्तान सालों से आज़ादी की मांग कर रहा है। बलूच विद्रोही अक्सर पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का कत्ल करते रहते हैं।
इस प्रांत में चीनी प्रोजेक्ट्स पर भी हमले होते रहते हैं। बलूच विद्रोही बलूचिस्तान की खनिज संपदा में बलूच लोगों के हिस्से की मांग करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी भी एक स्वतंत्रता सेनानी संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है। बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने 2 महीने पहले बलूचिस्तान में 450 से ज़्यादा लोगों ले जा रही ट्रेन को अगवा कर लिया था। बलूच नेता ने संयुक्त राष्ट्र की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यूएन अपनी शांति सेना तुरंत बलूचिस्तान भेजे और पाकिस्तान की फौज को हमारी जमीन, समंदर और एयर स्पेस से बाहर निकाले। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तानी सेना की सभी संपत्तियां बलूचिस्तान को सौंपी जाएं और सभी गैर बलूच सैनिक, आईएसआई और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत क्षेत्र छोड़ें। एक वीडियो में देखा गया है कि पाकिस्तानी सेना का एक वाहन धमाके से उड़ गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लंदन में रह रहे फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के नेता हिरबियार मारी ने भारत से मांग की है कि मुंबई में मौजूद जिन्ना हाउस को बलूचिस्तान हाउस में बदला जाए। उन्होंने कहा कि जहां से पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना ने भारत का बंटवारा प्लान किया था, अब वहीं से बलूच अपनी आज़ादी की योजना बनाएंगे। उन्होंने यूएन पर भी पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि बलूच मुद्दे को 1947 से नज़रअंदाज किया जा रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान करने वाले बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच का नाम हर किसी की जुबान पर है। मीर यार बलोच एक लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आज़ाद बलूचिस्तान आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान किया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को अलग मुल्क के तौर पर पहचान देने के लिए बैठक बुलाने की अपील। साथ ही भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास को मंजूरी देने की गुहार लगाई है। मीर यार बलूच ने बताया कि जल्द ही एक अंतरिम बलूच सरकार बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। यार बलूच ने यह भी कहा कि आज़ाद सरकार का समारोह भी जल्द होगा। हम दुनिया के मित्र देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि आज़ादी क्यों चाहते हैं बलूच के लोग? तो दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तान का 40% से ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होता है और ये सबसे बड़ा प्रांत है। ये सूबा कॉपर, गोल्ड से भी समृद्ध है। पाकिस्तान इसका फ़ायदा तो लेता है लेकिन वहाँ की इकोनॉमी फिर भी पटरी पर नहीं आ रही। इसके अलावा बलूच लोगों की भाषा और कल्चर बाकी पाकिस्तान से अलग है। वो बलूची भाषा बोलते हैं जबकि पाकिस्तान में उर्दू और उर्दू मिली पंजाबी बोली जाती है। बलूच लोगों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा भी खत्म कर देगा, जैसी कोशिश वो बांग्लादेश के साथ कर चुका है। इतना समृद्ध होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में बलूच लोगों के लिए जगह नहीं है। पाकिस्तान पर इनके मानव अधिकारों के हनन और उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं। बलूचिस्तान समर्थकों का आरोप है कि यहाँ से अक्सर लोग गायब हो जाते हैं जिन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनकी हत्या हो जाती है। मीर ने दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में पैदा हुए तनाव के बीच बलूचिस्तान और उसके लोगों ने भारत के प्रति समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य के लोग भारत के लोगों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है लेकिन बलूचिस्तान और उसके लोग भारत की सरकार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नहीं हैं, आपके पास 6 करोड़ बलोच देशभक्ति का समर्थन है। भारत के लोगों का जताया आभार। मीर यार ने भारत और यहाँ के लोगों का भी आभार जताया है। मीर ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को बिना शर्त नैतिक समर्थन देने के लिए मैं भारत के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान का इतिहास जब भी लिखा जाएगा आपके योगदान का जिक्र स्वर्णिम अक्षरों में होगा। भारत की शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। शायद यही कारण है कि भारत में बलूच आंदोलन को समर्थन देने की भावना भी बढ़ रही है। शायद यही कारण है कि बलूचों की आखिरी उम्मीद भारत है। इसलिए भारत को आगे बढ़कर अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है भारत के आगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।